हेलो फ्रेंड्स, ऋषि क्रिया सब स्वागत है। आज की कहानी है कब्रिस्तान की। एक ऐसा कब्रिस्तान जहां मुर्दों को दफनाया जाता है। ये कहानी है कराची की। कराची के कब्रिस्तान की तरफ रात के समय एक आदमी हाफता हुआ कब्रिस्तान के बाहर भाग रहा था। वह आदमी इतना डरा हुआ था कि उसे लगा कि उसकी अभी मौत हो जाएगी। वो इतना डरा हुआ था कि उसके पूरे पसीने छूट गए थे। ऐसा लग रहा जैसे उसके पीछे कोई आत्मा आ रही है। वो भागते हुए कब्रिस्तान के बाहर भागते हुए किसी से मदद मांगने लगा। तभी कब्रिस्तान के बाहर कुछ लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। वो तुरंत उन लोगों के पास भागा और कब्रिस्तान की तरफ इशारे करने लगा। वो आदमी इतना डरा हुआ था कि लोग उसके देख के इतना चौंक गए कि उन्हें लगा कि जरूर इसने कुछ अजीब सा देखा होगा। वो लोग उस आदमी को लेकर कब्रिस्तान की ओर जाने लगे। वो आदमी इशारा करने लगा कि उसने कुछ अजीब सा देखा है। तभी मोहम्मद रियाज सभी लोगों को एक कब्रिस्तान की तरफ इशारे करते कहता है। तभी वो लोग देखते हैं कि कब्रिस्तान का आधा हिस्सा खुदा हुआ है। वो लोग मोहम्मद रियाज से पूछते हैं कि ये सब क्या है। तो वो कुछ ऐसी बात बताता है जिससे वो लोग मोहम्मद रियाज को मारने लगते हैं। उसी कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंचते हैं और मोहम्मद रियाज को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करते समय मोहम्मद रियाज पुलिस वाले को भी कहने लगता है कि मुझे मौत की सज़ा दे दो, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तभी पुलिस वाले उसे कारागिर में डाल देते हैं। तभी पुलिस वाले मोहम्मद रियाज से पूरी कहानी पूछते हैं। ये कहानी कुछ ऐसी है कि मोहम्मद रियाज कराची में नौकरी की तलाश के लिए कराची पहुंचा था। तभी उसकी मुलाकात वजीरा से होती है। वजीरा मोहम्मद रियाज को कब्रिस्तान की तरफ ले जाते हैं और वो कब्रिस्तान में उसे नौकरी दिला देता है। अब दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों से कोई भी बात छुपाया नहीं जाता। मोहम्मद रियाज रोज रात को वजीरा को देखता है कि वो रात के समय खुदाई करके कब्रिस्तान में जाके कुछ करते रहता है। तभी दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि उसने वजीरा से पूछा कि तुम ये कब्रिस्तान में जाके रोज रात को क्या करते हो। तब वजीरा मोहम्मद रियाज को कुछ ऐसी बातें बताता है जिसमें मोहम्मद रियाज और वजीरा दोनों मिलकर कब्रिस्तान में रात को वही काम करने लगते हैं जो मुझे आपको बताने की भी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि ये दोनों रात को कब्र खोद के अंदर जाकर अब इसे ज़बरदस्ती का है या कैलाश का, ज़बरदस्ती तो उसी के साथ होती है जो इसका विरोध करे, लेकिन वो तो अपने आप में एक लाश है। इनके साथ बलात्कार करे या कुछ भी करे, लाश को किसी भी चीज़ की महसूस नहीं होती। और ये दोनों इतने गंदे काम को घिनौना हरकत देते हुए मुझे बताने पे भी शर्म आ रही है। मोहम्मद रियाज और वजीरा रात के समय कब्रिस्तान में जाकर हर तरह मुर्दों के साथ बलात्कार करते थे और इन दोनों को लाश की पहचान करने में ज़्यादा मुश्किल भी नहीं लगता था, क्योंकि असर के वक्त जो भी लाश दफनाया जाता था जिसके ऊपर कपड़ा चढ़ा हुआ था वो लाश औरत या किसी जवान लड़की की होती थी, तो ये लोग तुरंत पहचान लेते थे। लेकिन दिन में या दोपहर में जो भी लाश दफनाया जाता था ये लोग ध्यान ही नहीं देते थे, क्योंकि वो लाश बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाती थी। इसलिए ये लोग शाम के वक्त
जो भी लाश दफनाया जाता था उस पर ये दोनों बहुत ही ध्यान देते थे। ऐसे कि इन्होंने काम करते करते वजीरा की भी मौत हो जाती थी क्योंकि वो बहुत नशा करता था। लेकिन रियाज को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपना काम जारी रखता था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि मोहम्मद रियाज जिस कब्र में दाखिल हुआ था लाश के साथ बलात्कार करने के लिए, उस वक्त उस लाश के चेहरे से पर्दा हट चुका था। तभी मोहम्मद रियाज ने उस लाश के दांतों की तरफ देखा और धीरे धीरे वो लाश के खुले आंखों की तरफ देखने लगा। वो आंखें इतने जोरों से चमकने लगी कि मोहम्मद रियाज इतना डर गया, मानो उसे ऐसा लगा कि वो लाश उसी की तरफ घूर रही है और वो लाश नहीं, कोई भूत है। वो लाश मोहम्मद रियाज की तरफ ऐसी मोहम्मद रियाज के पसीने छूट गए। वो देखने लगा कि वो लाश उसके तरफ काफ़ी अजीब तरह से देखने लगी। उसकी आंखें जोरों जोरों से चमकने लगी। वो कब्र से बाहर भागने लगा। वो भाग ही रहा था तभी उसने पलट के देखा कि कहीं वो लाश उसके पीछे तो नहीं भाग रही। वो इतना डर चुका था कि उसने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए। तभी ये खबर मीडिया में फैल चुकी थी। मोहम्मद रियाज ने मीडिया वालों से कहा कि वो 50 से ज़्यादा लाशों के साथ बलात्कार कर चुका है। जब ये बात मीडिया को पता चली तो कराची के लोगों का खून खोलने लगा। सभी लोग मोहम्मद रियाज को मौत की सज़ा दिलाने के लिए कोर्ट के चक्कर काटने लगे। जब मोहम्मद रियाज को कब्रिस्तान की तरफ लाया गया तभी वहाँ के लोग अपने कलेजे में पत्थर रख के अपने गुस्से को काबू रखने लगे। हर कोई ये चाहता था कि मोहम्मद रियाज उनके अपने कब्रिस्तान की तरफ इशारा ना करे। आप सोचो कि कोई आपका अपना दफन हुआ और कोई और उस लाश के साथ बलात्कार करे तो आपकी क्या बीती होंगी। अभी मोहम्मद रियाज कराची के जेल में अपनी मौत की भीख मांग रहा है, लेकिन कोर्ट में अभी भी मोहम्मद रियाज के ऊपर फांसी की सज़ा पेंडिंग है। आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय।